धनबाद की शाम और जाम दोनों ही काफी प्रचलित हैं। यहाँ जाम शब्द का जो अर्थ है वो ट्रैफिक जाम से है। जी हाँ, जाम शब्द का जो तात्पर्य है वो ट्रैफिक जाम से है। और देखा जाए तो पूरा का पूरा धनबाद जो है इस जाम से त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगह जगह पर जो पार्किंग की सुविधा है वो ठीक तरीके से मुहैया नहीं कराई गई है। फिर चाहे वो धनबाद का बैंक मोड़ हो, सिटी सेंटर हो, असरफी अस्पताल हो या फिर अन्य जगहें हो, देखा जाता है कि जाम की समस्या जो है ये हर जगह देखने को मिलती है। और बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उसके नीचे, जहां एक और बिल्डिंग के नीचे यानी बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा मिलनी थी, लेकिन तमाम बड़ी इमारतों के ठीक बाहर जो है इस तरह की पार्किंग की सुविधा दी जाती है। और जिसके बदले में हम आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम जो है ये पैसे भी वसूलती है। केवल इतना ही नहीं, कई हमारे दर्शकों ने ये भी बताया कि पार्किंग जो है, लोग पार्किंग की सुविधा के लिए पैसे तो देते हैं, लेकिन उनकी जो सामग्री होती है यानी उनके जो हेलमेट होते हैं उसकी सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। यानी कि आप एक तो शुल्क भी दीजिए और अपने सामान की सुरक्षा भी स्वयं करिए। और ये पर्ची आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ये जूम करके दिखाएं कि ये जो पर्ची है ये आपको धनबाद नगर निगम स्टैंड की पर्ची दिख रही होगी। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि सिटी सेंटर से लेकर के जालान अस्पताल जो है यहाँ तक के लिए धनबाद नगर निगम लोगों से पार्किंग का शुल्क वसूलती है। आप सोचिए कि इस तरह की सुविधा देने के लिए धनबाद नगर निगम जो है ये शुल्क भी वसूल रही है। तो आखिरकार आम आदमी जो है ये आखिर कहाँ जाए? क्या लोग जो है ट्रैफिक शुल्क, क्या लोग जो है पार्किंग शुल्क दे करके इस तरह की सुविधाएं लेना चाहते हैं? देखा जाता है कि लगातार बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं धनबाद में, कई ऐसे मॉल बन गए हैं, लेकिन बेसमेंट में पार्किंग के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। और उसी बड़ी बिल्डिंगों के ठीक सामने जो है इस तरह का नज़ारा आप देख पाते होंगे कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक से केवल आपको बाइकें और अन्य जो गाड़ियां हैं वो खड़ी दिखेंगी। और पार्किंग एरिया जो है वो मॉल के ठीक बाहर बना दिया गया है, जिसका परिणाम ये होता है कि लोग जो है, आने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कई ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये धनबाद का सबसे प्रमुख चौराहा है और उन्हीं में से एक माना जाने वाला ये सिटी सेंटर चौराहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है यहीं पर है। तो देखा जाता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं या फिर जो पब्लिक व्हीकल होते हैं, या फिर वो ऑटो हो या ई रिक्शा हो, अन्य तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी इसी स्थान पर रुकती हैं, जिसके कारण अगर आगे की तरफ जो है गाड़ी रुकी हुई है या फिर यहाँ तक जो है ये जो वॉकिंग एरिया है यहाँ पर जो है वाइट लाइन अभी मिट चुकी है, ये दरअसल लोगों के वॉकिंग के लिए एरिया बनाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि गाड़ियाँ जो है एकदम यहाँ वॉकिंग लाइन तक जो है लगी होती हैं और पार्किंग उसका जो है आगे तक लगा रहता है, जिसके कारण पब्लिक व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और पब्लिक व्हीकल के साथ साथ उसको इस्तेमाल करने वाले पब्लिक को भी, यानी आम जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी में हम आपको बता दें कि पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की होती है, लेकिन इस बीच नगर निगम क्या कर रही है? क्या वो लोगों को वो सुविधाएं मुहैया करा पाती है? यहाँ पर देखा जाता है कि धनबाद में पार्किंग के नाम पर, पार्किंग शुल्क के नाम पर केवल वसूली का खेल चल रहा है। और ये खेल का जो प्रमुख केंद्र है वो यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें और मॉल के बाहर चलता है, और वसूली जो है ये धनबाद नगर निगम ही करता है। ऐसे में हमने यहाँ पे कुछ लोगों से भी जुड़ने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ उनको परेशानियाँ आ रही हैं, क्या कुछ नगर निगम से उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं पार्किंग के नाम पर। तो लोग जो हैं ये कैमरे के सामने आने से काफ़ी ज़्यादा कतरा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी डरे सहमे हैं कि आखिर अगर वो नगर निगम के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो कहीं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। फिलहाल हम फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से जुड़ने का और जानने का कि उन्हें क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धनबाद में मुख्य समस्या आपको क्या देखने को मिलती है? नगर निगम के अगर समस्याओं की बात करें जो उसके अंडर में आता है, जो वो सुलझा सकता है, पार्किंग वगैरह को लेकर के थोड़ा सा सही कर सकता है। कहाँ मेन प्रॉब्लम देखते हैं आप पार्किंग? प्रॉब्लम तो अधिकतर सिटी सेंटर में अधिकतर जो है जमाव रहता है और जाम वगैरह तो यही रहता है अधिकतर। इससे क्या प्रॉब्लम आता है आम जनता को? प्रॉब्लम हम ही लोग को जो है प्रॉब्लम होता है, जाम में जो है उलझे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, यही सब बात है। कहीं जाना रहता है तो लेट हो जाता है। हाँ, लेट वगैरह तो हो ही जाता है, बात तो सही बोल रहे हैं। कितने समय से ये समस्याएं देख रहे हैं आप? हम तो करीबन 4-5 साल से तो कंटिन्यू देख ही रहे हैं। क्या लगता
लगता है कितना सुधार करने का जरूरत है निगम को? सुधार अगर करना चाहेगा तो सुधार हो सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जी नहीं, ये सुविधा बहुत गलत है और कस्टमर से लेकर आम पब्लिक को भी बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, और पार्किंग का स्पेस नहीं है तो उसे उसका सामना निकलना चाहिए। कोई हर चीज़ का रास्ता है, कहीं आप टाइम दीजिए और वहाँ देखिए तो रास्ता है। अभी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अच्छा नहीं है मैम। आम पब्लिक बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, और स्पेस नहीं होने के कारण कभी कभी जाम भी लग जाता है, ऐसा बात है। तो क्या अभी कहना चाहेंगे निगम को कि किस तरह से इसका समाधान होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? यहाँ थोड़ा स्पेस को बढ़ाया जाए और ज़्यादा स्पेस नहीं है तो यहाँ पार्किंग बंद किया जाए, क्योंकि पार्किंग लगाने के कारण क्या है कि ट्रैफिक बहुत फेसेस किया जा रहा है ऐसा करके। तो अभी का सिचुएशन ठीक नहीं है, आप प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, जो नगर निगम के लोग हैं उसको एक्शन लेना चाहिए। कितने समय से ये परेशानी आप देख रहे हैं पार्किंग की धनबाद में पूरे? जब से देख ही रहा हूँ ऐसा कंटिन्यू चल रहा है इधर, कंटिन्यू मतलब पार्किंग का प्रॉब्लम चल रहा है और ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है इधर। पार्किंग प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो धनबाद में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा है आपने? ये पॉइंट है, सिटी सेंटर है और मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा रहता है, लोग भी ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा फेसेस किया जा रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम। यहाँ पे नगर निगम के जो भी लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, और क्योंकि कभी कभी हम देखे हैं एम्बुलेंस भी स्टक हो जाता है यहाँ पे, तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, इस पर लोग को एक्शन लेना चाहिए ऐसा। क्या समस्याएं आती है आप लोगों को पार्किंग नहीं होने के कारण? देखिए, हम लोग रोज कमाने वाले आदमी, हम लोग दिन भर में लगभग 15 बार 20 बार आते जाते हैं, तो ये तो समझना चाहिए, कंपनी को भी समझना चाहिए और नगर निगम को भी समझना चाहिए कि हम लोगों का भी मजबूरी, रोज कमाना है, रोज खाना है, तो ये चीज़ तो हम लोग का मजबूरी है। कोई हम लोग तो बड़े घर से आते नहीं है, हम लोग गरीब घर से हैं, कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि जब भी आइए लगाइए, पैसा नहीं दीजिए तो बहुत बार बदसलूकी भी होता है कि भाई क्यों नहीं पैसा देगा, तो उनके जो अपने ठेकेदार हैं या तो जो कोई भी हो उनसे बात होता है। कभी ऐसा होता है कि अभद्र भाषा भी बोलता है, तो हम लोग कहीं कभी इधर लगा लिए कभी इधर उधर अपना लगा लेते हैं, इसी तरह अपना चल रहा है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए नगर निगम को, और जो इसमें अधिकारी सब है सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यही बोलेंगे। बड़े मॉल जो होते हैं उनमें पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, बेसमेंट में खास करके, तो इन सब ये नहीं होने से क्या परेशानी आती है आप लोगों को? क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं होने से अभी जैसे हम लोग रोड पे गाड़ी लगा दे रहे हैं, अभी ट्रैफिक वाले पुलिस हैं आकर के चालान काट देंगे, हम लोग एक दिन में कमाएंगे जितना नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोग को चालान भरने में लग जाएगा, तो हम लोग कमाए कुछ नहीं और भर दिए चालान 1000 1000 जो भी चालान हुआ वो भर दिए, तो ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ यही दिक्कत है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे निगम से? बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि कम से कम मॉल को या तो हम लोग को कुछ थोड़ा सा राहत दिया जाए, पार्किंग का कुछ व्यवस्था दिया जाए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां आती हैं लोगों में, और पार्किंग की समस्या जो है ये कितनी गंभीर है धनबाद में। बताइए, पार्किंग की समस्या कितनी गंभीर है? बहुत गंभीर है। जब कभी कभी पैसा भी नहीं रहता है तो बोलने लगता है कि भाई पैसे नहीं है, हैं? यहाँ जब आते हैं तो भाई 5 मिनट के लिए भी खड़ा होते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगता है, दवा लेने के लिए जाना है तो उसके लिए तुरंत होना चाहिए। ये पार्किंग की जो है बहुत गंभीर समस्या है। बहुत जगह पब्लिक जो है शौचालय जो है साफ सुथरा नहीं रहता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं के लिए जो है शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जहाँ है भी तो वो साफ नहीं रहता है, तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के पार्षदों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के मेयर को ध्यान देना चाहिए, हैं? तो इस पर कभी कोई चर्चा होती ही नहीं है। हम तो देख रहे हैं यहाँ लगभग हम 10 साल से जॉब में हैं, यहाँ धनबाद में हैं, लेकिन जो है कहीं भी जो है पब्लिक जो है वॉशरूम बढ़िया नहीं है, कहीं नहीं है। लोग जहाँ तहाँ करते हैं, लोग यहाँ ठेला वाले बहुत सारे यहाँ जो है काम करते हैं वो भी जहाँ तहाँ करते हैं। ये सब जो होना चाहिए इस पर कभी जो है विचार करता है नहीं है, ना ही इसके बारे में कभी सोचा गया है। क्या लगता है, होल्डिंग टैक्स जो निगम वसूलती है लोगों से, उसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है धनबाद में? हमको तो लगता है कि नहीं हो रहा है। होल्डिंग टैक्स यदि जमा कर रहा है तो उसको सारी सुविधाएं उसको देनी चाहिए, सारी सुविधाएं देनी चाहिए। आप बताइए, आप महिला हैं, बाजार करने निकलती होंगी, बाजार में सामान खरीदने के लिए क्या परेशानियां देखती हैं? पार्किंग को लेकर के कोई समस्या आती है? पार्किंग को तो है ही समस्या, लेकिन हम लोग का जो बाथरूम लेके हम लोग का जो लेडीज के का कार्य हुआ है वो बहुत ज्यादा दिक्कत का है। कहीं पे भी नहीं है बाथरूम बना हुआ है।
ये चीज होना चाहिए बस। क्या गुजारिश करेंगे निगम से कि किन चीजों में काम महिलाओं के लिए कम से कम बाथरूम का, टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए। बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं आपको यहाँ पर? बहुत सी समस्या आ रही पार्किंग में, जहाँ भी गाड़ी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी रोड में जगह नहीं, सब अतिक्रमण हो जा रहा है, लगा रहे, उधर से पुलिस आ रहा है, बोला आपका चालान कटेगा। अब आप खुद समझिए, ये पार्षद या मेयर जो भी बनने वाले हैं या बनेंगे, उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब भी रोड में गाड़ी कहाँ लगा, सब्जी खरीदना है, फल खरीदना, अब बाइक लगाएं कहाँ, उधर से पुलिस आ जाएगा, चालान कटेगा। तो अतिक्रमण को जरूरी हटाना, अतिक्रमण के कारण हम लोग को बहुत सा दिक्कत होता है। ये चीज पार्षदों को खासकर ध्यान देना जरूरी है। पार्किंग की जो समस्या है, ये धनबाद में किन क्षेत्रों में आपने सबसे ज्यादा देखा है? सबसे ज्यादा पुराना बाजार में दिक्कत हो रहा है, उसका हीरापुर हटिया में दिक्कत होता है। हम लोग जो भी जाते हैं, हम लोग को इतना दिक्कत होता है, और सिटी सेंटर में भी थोड़ा मोड़ा यहाँ दिक्कत हो रही है पार्किंग के कारण। बस टाण यहाँ पर हम लोग जाते हैं, गाड़ी कैसे पार करें, वहाँ पर सब्जी विक्रेता लोग लगा देता है, इधर पार करे उधर पार करे, बहुत प्रॉब्लम हम लोग को होता है। पहले 10 रुपया लगता था, अब 20 रुपया लग रहा। हम लोग ऐसा छोटा वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार चलाने वाला व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा समस्या है। 10 रुपया देते थे, वहाँ तक तो उचित था। अब 200-500 रुपया हम लोग दिन भर में कमाते हैं, और 20 रुपया 10 देते थे तो चलिए वो ठीक था, उचित था, लेकिन अब 20 रुपया हो गया। तो इसके वजह से बहुत समस्या है। और पूरे धनबाद में जो सिस्टम है इसका, ये बहुत खराब है। कहीं भी गाड़ी खड़ा करिए तुरंत मतलब इसके वजह से लोग मॉल में नहीं आना चाहते। गरीब व्यक्ति जो है, अपना गाड़ी जो है, अगर मॉल में आना है हमको, तो गाड़ी जो है पार करके यहाँ पे आना, दूसरे जगह पार करते हैं। यही बहुत मूल समस्या है मैडम। निगम जो है ये वसूली का धंधा कर लिया है? नहीं, वसूली करिए मैडम, लेकिन उसके लिए आप जगह सुनिश्चित कीजिए और थोड़ा सा रैयत भी बरतिए, कॉमन मैन को देखते हुए काम करिए। बस मेरा यही कहना है। हम तो केंदुआ से है मैडम। पार्किंग की समस्या कितने समय से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत पुराना समस्या है, जटिल समस्या मैडम। बैंक मोड़ फलाना, बैंक मोड़ ये सब एरिया, ये सब जाइए, बहुत बड़ा समस्या। हम लोग को तो बैंक मोड़ बराबर आना जाना रहता था, बराबर इस चीज से जो 2-4 होना पड़ता था। अब मान लीजिए हम लोग छोटा, पहले तो हम लोग दूसरा काम करते थे तो कहीं जाना पड़ता था मॉल वगैरह में। अब हम 10 रुपया का वहां से काम कराए, 10 रुपया चार्ज देना पड़ता, तो ये बड़ा दुखदायी होता था मैडम। और इसके लिए जो हम लोग को गाड़ी इधर उधर पार करना पड़ता था। तो ये हमने आपको सुनाई धनबाद के आम जनता की आवाज, जो परेशान है यहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग के चल रहे धंधे से। जी हाँ, लोगों का कहना है कि बड़े बड़े मॉल तो खुल जाते हैं, लेकिन उसमें पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे आप छोटे से काम के लिए किसी मॉल में आए या किसी दुकान में आए तो आपको पार्किंग चार्ज देना पड़े, या फिर आपने अगर अपनी गाड़ी सड़क पर लगाई है तो फिर आकर ट्रैफिक वाले जो हैं वो चालान काट कर चले जाते हैं। तो पार्किंग की ये जो समस्या है, ये काफी ज्यादा गंभीर देखने को मिली है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने भी बताया। और साथ ही साथ लोग जो हैं ये आए दिन इस समस्या का सामना करते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं इन समस्याओं को लेकर के। और खास तौर से हम आपको बता दें कि धनबाद में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पार्किंग की जो सुविधा है वो मुहैया होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही है, और जिसको लेकर के निगम को भी फिलहाल देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिसका परिणाम ये होता है कि गलती जो है ये निगम की तरफ से होती है और खामियाजा ट्रैफिक विभाग को भुगतना पड़ता है, और बीच में पिसते हैं आम जनता। जी हाँ, अब ये परेशानी का अंत कब तक होता है और निगम कब जागरूक होती है, ये तो देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल हमारी कोशिश यही रहेगी कि धनबाद की जो सूरत और सीरत है वो एक बदली हुई नजर आए और यहाँ के लोगों को जो है न्याय मिल सके। फिलहाल ये कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो तुरंत फोन उठाएं और हमारे नंबर पर कॉल करके हमें समस्याओं को अवगत कराएं। इन समस्याओं से हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। कैमरामैन नितेश के साथ प्रिया पांडे।